बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी मुद्रा कुछ विचलित और चिंतित लग रही थी। सभी दरबारी यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि बादशाह किस सोच में डूबे हैं। आखिरकार अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, कल रात मुझे एक विचित्र सपना आया। मैंने देखा कि हमारे राज्य की मुर्गियां सोने के अंडे दे रही हैं। क्या यह सपना शुभ संकेत है या यह केवल एक माया है? यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। किसी के पास तुरंत जवाब नहीं था। तब दरबार के प्रमुख मंत्री तानसेन ने कहा, जहांपनाह, यह सपना राज्य की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हो सकता है। यह बताता है कि आपकी प्रजा प्रसन्न है। टोडरमल ने भी हामी भरी। जी हां महाराज, यह सपना शुभ है और आपके कुशल शासन का परिणाम है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। तभी दरबार के द्वारपाल ने घोषणा की, जहांपनाह, बीरबल दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। बीरबल हमेशा की तरह अपनी शांत मुस्कान और बुद्धिमत्ता के साथ दरबार में आए। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आपने मुझे बुलाया? क्या कोई समस्या है? अकबर ने पूरा सपना बीरबल को सुनाया। बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह सपना आपके राज्य की समृद्धि और आपकी प्रजा की निष्ठा का प्रतीक है। लेकिन मुझे यह समझने के लिए एक योजना बनानी होगी कि यह सपना केवल कल्पना है या इसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है। समय एक गरीब आदमी दरबार में आया। वह घबराया हुआ और चिंतित लग रहा था। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी एकमात्र मुर्गी, जो रोज मुझे एक अंडा देती थी, उसे किसी ने चुरा लिया है। मेरे पास जीवनयापन के लिए वही एकमात्र सहारा था। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह मामला छोटा है, लेकिन हम इसका समाधान जरूर करेंगे। बीरबल, इस समस्या का हल तुम निकालो। बीरबल ने उस व्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस चोरी के पीछे एक गहरी चाल है। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक रात का समय चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे गांव के लोगों को दरबार में बुलाया और कहा, राजा का आदेश है कि हर व्यक्ति अपने घर की मुर्गी लेकर आए। सभी मुर्गियों को राजा के विशेष दरबार में रात भर रखा जाएगा। जो भी दोषी होगा, उसकी मुर्गी हमें सच बता देगी। लोग इस अनोखी घोषणा से हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि मुर्गियां सच कैसे बताएंगी। लेकिन बीरबल की बात पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात के समय बीरबल ने अपने सैनिकों को एक विशेष काम सौंपा। उन्होंने सभी मुर्गियों की पूंछ पर एक विशेष चिपचिपा पदार्थ लगाया, जो चोर की मुर्गी के साथ ही प्रतिक्रिया करेगा। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी मुर्गियां लेकर दरबार में आए। बीरबल ने एक एक करके सभी मुर्गियों की जांच शुरू की। जब वह एक विशेष व्यक्ति के पास पहुंचे तो उनकी मुर्गी की पूंछ में चिपचिपे पदार्थ का रंग बदल चुका था। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही है चोर। इसने ही गरीब आदमी की मुर्गी चुराई है। वह व्यक्ति तुरंत घबरा गया और सच स्वीकार करते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई महाराज, मैंने ही मुर्गी चुराई थी। कृपया मुझे क्षमा करें। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस अनोखी योजना से दंग रह गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, जहांपनाह, मैं मजबूर था। मुझे एक बड़े व्यक्ति ने यह काम करने के लिए मजबूर किया था। उसने मुझे धन का लालच दिया था। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन है वह व्यक्ति? उसका नाम बताओ। चोर ने जवाब दिया, महाराज, वह टोडरमल का एक खास आदमी था। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं यह काम करूंगा तो मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल को समझ में आ गया कि यह केवल एक साधारण चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। ने इस मामले की पूरी जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने टोडरमल को खुले दरबार में बुलाया और पूछा, क्या आपको पता है कि आपके खास आदमी ने यह साजिश रची थी? टोडरमल ने तुरंत जवाब दिया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है बीरबल, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इस साजिश का असली कारण जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। बीरबल ने उस चोर से और भी सवाल पूछे और उसके जवाबों के आधार पर एक अन्य गवाह को पेश किया। उस गवाह ने बताया कि टोडरमल के आदमी ने यह साजिश केवल बीरबल की छवि खराब करने और दरबार में अशांति पैदा करने के लिए रची थी।
अकबर इस षड्यंत्र से बेहद नाराज हुए। उन्होंने टोडरमल के उस खास आदमी को कड़ी सजा दी और गरीब आदमी को उसकी चोरी हुई मुर्गी वापस दिलवाई। ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई की कोई बराबरी नहीं। तुमने न केवल एक गरीब आदमी को न्याय दिलाया, बल्कि एक बड़ी साजिश को भी नाकाम किया। तुम मेरे सबसे प्रिय और योग्य मंत्री हो। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, न्याय हमेशा सच के साथ होता है। हमें केवल उसे ढूंढने के लिए सही रास्ता अपनाना होता है। कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। बीरबल की तरह हमेशा सच का साथ देना चाहिए और साजिश करने वालों को बेनकाब करना चाहिए।